जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक की वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि 12 राशियों की इस वीक क्या आर्थिक स्थिति होगी, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, क्या दाम्पत्य की स्थिति होगी, क्या ग्रह गोचर इस सप्ताह रहने वाले। इस कार्यक्रम में इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत और त्योहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 29 सितंबर से भाई श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और 29 सितंबर को पूर्णमासी का श्राद्ध था और ये श्राद्ध पक्ष देखा जाए तो 14 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, यानी सर्वपित्र अमावस्या तक रहने वाले। लिस्ट आपके सामने लग गई है। आप श्राद्ध की तिथियां जान सकते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध है, इसकी लिस्ट में हम आपको दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें एरीज यानी मेष राशि की। तो भाई ये जो सप्ताह है, जो इस महीने की जो शुरुआत 2 अक्टूबर से हो रही है, तो ये सप्ताह मेष राशि के लिए बड़ा दौड़ा भागी वाला सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह के शुरू में यानी 2 अक्टूबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक देखा जाए तो भाई आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर लग सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या सरकारी बैंक या सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। भाई दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह रहेगा। राहु की जो पंचम दृष्टि परिवार भाव पे, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह किसी बात को लेकर परिवार से कुछ तनातनी हो सकती है। अनुज छोटों से कुछ वाद विवाद भाई इस सप्ताह हल्का फुल्का रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के अंदर देखा जाए तो कोई मित्र आपसे दगा कर सकता है इस सप्ताह। इस सप्ताह आप अपने मन की बात किसी मित्र किसी कलीग को ना बताएं, नहीं तो झूठी अफवाहें फैल सकती है। आपकी आलोचना आपका मित्र कर सकता है, ऐसा इस सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ राहु की अगर देखा जाए तो राहु के प्रभाव से पति पत्नी के बीच में भी इस सप्ताह थोड़ा किसी बात को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़ी सी गहमा गहमी रह सकती है। यानी ये सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा नरम गरम दौड़ा भागे वाला ये सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह नॉर्मल ही रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बड़ा दौड़ा भागी रहेगी, गलतियां ज्यादा रहेगी। रिलेशनशिप में भी वाद विवाद रहेंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह मेष राशि के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो भाई मुंह के छाले उनको पड़ सकते हैं, एलर्जी पेट की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि परिवार भाव पे, यानी कि आपके परिवार के अंदर कोई सदस्य टीवी मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर खरीद के इस सप्ताह लाने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर बाथरूम लकड़ी का या पुताई का पेंटिंग का घर के अंदर काम होने के योग नजर आ रहे हैं इस सप्ताह। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भाव पे है वृषभ राशि के, यानी कि देखा जाए तो आपके पार्टनर से इस सप्ताह आपको उलझना नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर का स्वभाव गर्म रहेगा। बात बात पे जो पार्टनर है उससे तनातनी हो सकती है। पार्टनर का स्वभाव थोड़ा गर्म रहने वाला है इस सप्ताह। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे चालान हो सकता है या किसी से आपसे बहस हो सकती है। यानी कि मंगल की जो दृष्टि है उससे पार्टनर का नेचर गर्म होने के योग बन रहे हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो मंगल और बुध की जो युति है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी युति से आप परिवार के लिए शॉपिंग कर सकते हैं इस सप्ताह। यानी कि वस्त्र की शॉपिंग कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों की शॉपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन कुछ मंगा सकते हैं। यानी कि परिवार की जरूरतों या उनके लिए शॉपिंग इस सप्ताह आप कर सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो धन की स्थिति देखा जाए अच्छी है, कोई बड़ी डील हो सकती है और धन संबंधी छोटा मोटा लाभ आपको इस सप्ताह हो सकता है। करियर के लिए ये सप्ताह आपका दौड़ा भागी वाला बिजी रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, चाहे परिवार में रेनोवेशन पे खर्चे हैं, कुछ खरीदारी पे खर्चे हैं, तो इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और मैं सबको बताना चाहता हूं जितने भी व्यूअर साप्ताहिक राशिफल देख रहे हैं, ये ग्रह गोचर की से स्थिति संभावनाओं को हम बताते हैं।
ये जर्नल प्रिडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली की एक्यूरेट प्रिडिक्शन जाननी है तो आपको 7210124289 पे आपको भाई अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एसएमएस करके टेलीफोनिक मुझसे कंसल्टेंसी या कुंडली दिखवा लें, तो वो आपको 90 से लेकर 95 एक्यूरेसी उस कुंडली में प्राप्त होगी। ये जनरल प्रिडिक्शन है, ग्रह गोचर के अनुसार ये दी जाती है, याद रखिएगा। अब आप मिथुन राशि की बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए बुध कहीं ना कहीं अष्टम भाव से लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं 2 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में धन के लिए आपका किसी से भाई वाद विवाद रह सकता है, याद रखिएगा। शेयर आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने से या शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से भाई आपको इस सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतनी है, हानि हो सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर तक धन की स्थिति काफी खराब है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, याद रखिएगा। धन में इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। और करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके काम के लिए आपकी तारीफ होगी इस सप्ताह, और इस सप्ताह आपको कोई नया वर्क दिया जा सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप काफी अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप काफी वीकेंड में समय बिताने वाले हैं। पार्टनर के साथ में, मित्रों के साथ में पार्टी प्लान कर सकते हैं, या वीकेंड में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं। यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है, करियर की स्थिति भी अच्छी है। धन में आपको 6 तारीख तक भाई सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। हेल्थ भी अदरवाइज ठीक है। कर्क राशि की बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए तो आप भाई आपके पानी आपको बुला रहा, पानी नदी की यात्रा इस सप्ताह हो सकती है, या फिर दूसरे शहर की यात्रा आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। और सरकारी कामों में भाई बड़ी मशक्कत मेहनत आपको इस सप्ताह करनी पड़ेगी, धन भी खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपके सरकारी काम बनेंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता से आपका किसी टॉपिक को लेकर हल्की झड़प या वाद विवाद रह सकता है। इस सप्ताह करियर, नौकरी के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। करियर में काम डिले होंगे, नौकरी में आपको सीनियर द्वारा कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ डांट सुनाई दे सकती है, ऐसा योग नजर आ सकता है, या फिर बॉस से आपकी अनबन हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो पाप कर्तरी योग इस सप्ताह आपकी राशि में बना है, तो कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा अशांत रहने वाला है। मन का भटकाव इस सप्ताह आपका ज्यादा रहेगा कर्क राशि का। वैसे देखा जाए तो इस सप्ताह आपका हेल्थ अच्छा है। धन की फ्लो के बारे में बात करें तो नॉर्मल धन का फ्लो है। करियर में देखा जाए तो मन चंचल है, इस वजह से आपकी गलतियां ज्यादा होंगी, आप करियर में झूठ ज्यादा बोलेंगे और सीनियर की डांट सुनाई देगी, तो कहीं ना कहीं पाप कर्तिक योग के कारण मन का भटकाव है। जी, आप ना 2 शब्द गुरु जी के बारे में कहें। हाँ जी। जो आपका अनुभव रहा है। हाँ जी। और कब से आप गुरु जी से मिले हैं? मैं इनसे 2011 में मिला था, मई के महीने में जी। ठीक है जी। और जब से मैं इनसे मिला था और मैंने इनको अपनी जन्मपत्री दिखाई है, तो उस जन्मपत्री के आधार पे मेरे पे राहु की बहुत ज़्यादा दिशा खराब थी, तो उन्होंने मेरे को पंडित जी ने मेरे को गोमेद की सलाह दी थी और मेरे को अंगूठी ग्रहण करवाई, पहनाई थी। जब से मैंने अंगूठी ग्रहण करी है, मेरा जब से व्यापार में, घर में, बच्चों में सबसे अच्छा बढ़िया मेरा तालमेल चल रहा है, और अब तक अच्छा चलता है। और मैं फिर वापसी पंडित जी से मिलने के लिए आया हूँ, तो उनके आशीर्वाद से मेरा काम बड़े अच्छा चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहे, हमेशा आपका काम अच्छा चले। जय माता। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में देखा जाए तो इस सप्ताह थोड़ा सा सिंह राशि को पारिवारिक तौर से कुछ चिंता रह सकती है, संतान की, वाइफ की, माता पिता की चिंता से आप ग्रसित रह सकते हैं। करियर में देखा जाए तो करियर में इस सप्ताह आपके बैंक के या सरकारी किसी दफ्तर के ये चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। कुछ पैसा देकर, कुछ पेनल्टी लगा के आपको किसी चीज का भुगतान करना पड़ सकता है इस सप्ताह। यानी ये सप्ताह देखा जाए तो अब भागा दौड़ वाला सप्ताह है। इस सप्ताह देखा जाए माता पिता का भी हल्का स्वास्थ्य नाजुक रहेगा, उनको लेकर आपको डॉक्टर को दिखाना जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए किसी परेशानी को लेकर आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर या सरकारी जगह के चक्कर, महकमे के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन चलाने में भी आपको सावधानी बरतनी है। इस सप्ताह वाहन का चालान भी आपका कट सकता है, या वाहन में हल्का फुल्का डेंट, स्क्रैच पड़ सकता है। मन भी इस सप्ताह आपका शांत रहने वाला है। धन की स्थिति आपकी सप्ताह नॉर्मल रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए
तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा दोड़ा भागी वाला, थोड़ा चिंतादायक रहने वाला है। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस सप्ताह देखा जाए तो 3 चिंताएं कन्या राशि को रह सकती है। संतान की ओर से चिंता है, करियर की चिंता या किसी के स्वास्थ्य की चिंता इस सप्ताह आपको रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कन्या राशि की इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है। 5 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में धन संबंधी कोई बड़ा काम, बड़ी डील आपकी हो सकती है या रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, उधार धन या रुका धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर के साथ में देखा जाए तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं। पार्टनर के परिवार में जाने के सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आपके यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपको घर से संबंधित, करियर से संबंधित इस सप्ताह कन्या राशि को शुभ समाचार देने वाला है और पार्टनर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला है या इस सप्ताह पार्टनर ऑनलाइन से कुछ मंगाने वाला है, इसका योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। अब बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको जल्दीबाजी में काम टालने की कोशिश नहीं करनी है या जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो करियर, नौकरी में आपको अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है या कुछ ग्रोथ की न्यूज़ मिल सकती है। मनचाहा कुछ करियर और नौकरी में हो सकता है। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में कुछ ऐसा होगा कि पार्टी समारोह में जाने का योग भी इस सप्ताह तुला राशि का बन रहा है। धन की स्थिति इस सप्ताह तुला राशि की बहुत ही अच्छी है और ऑनलाइन कुछ आप धन की ट्रेडिंग या कुछ ट्रेडिंग करके भी धन प्राप्त करेंगे, यानी ऑनलाइन भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। शुक्र की शुभ दृष्टि आपके परिवार भाव पे बैठी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य का से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको सुनाई देगा इस सप्ताह, यानी किसी फैमिली मेंबर का कोई ना कोई काम बनता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई आप पार्टनर के साथ में जमकर शॉपिंग करने वाले हैं, किसी रिश्तेदार के घर भी जाने वाले हैं। कुल मिला के पार्टनर को आप प्रसन्न करने वाले हैं, पार्टनर की बात मानने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा तुला राशि को गैस की, दांत की या सर दर्द की समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। कुल मिला के ये सप्ताह तुला राशि के लिए देखा जाए धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, प्रेम और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का ये सप्ताह देखा जाए किसी से भाई आपकी अनबन हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर से अनबन या पार्टनर से संबंधित किसी समस्या को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, किसी से अनबन हो सकती है। पार्टनर का वाहन पे जबरदस्त खर्चा होगा या पार्टनर कोई ना कोई नुकसान इस सप्ताह आपका कराने वाला है, यानी कि ये सप्ताह थोड़ा भारी रहेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके परिवार भाव पे तो देखा जाए तो 3 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर तक देखा जाए घर के अंदर बिजली पे खर्चा, उपकरण खराब होने पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि बुध पे होने से कहीं ना कहीं देखा जाए पार्टनर से कोई उनका फैमिली मेंबर घर पे मिलने आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ या फिर पार्टनर कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर, धन के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह वृश्चिक राशि का देखा जाए तो पार्टनर से अनबन वाला सप्ताह रहने वाला है या पार्टनर से इतना ज़्यादा विवाद होगा कि वो थोड़ा घर छोड़ के जा सकता है या कुछ समय के लिए अपने घर रहने जा सकता है। तो इस सप्ताह आपको पार्टनर से वाद विवाद से बचना है। तो आप गुरुजी से कब से मिले हैं और आपको क्या एक्सपीरियंस है? गुरुजी से तो मैं कम से कम 15 साल से मिल रही हूँ और 25 साल हो गए और मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब भी कोई उपाय बताते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है और इसीलिए मेरे को इनके ऊपर मतलब अटूट विश्वास जिसे कहते हैं वो है। और मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, ये बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं, ऐसा नहीं कि भी कोई मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाकर बताए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी उसे डेट मिलना मुश्किल हो जाता है वैसे बहुत अच्छा है। और अच्छा हाँ, और पूछिए।
अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए धन संबंधी कोई शुभ सूचना या कोई बड़ी डील, आपकी धन से संबंधित कोई काम बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह परिवार के साथ में आप किसी मंदिर या तीर्थ में दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो भाई बहन का कोई रुका हुआ काम बन सकता है या भाई बहन आपको कोई शुभ सूचना देने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह संतान संबंधी, करियर या शिक्षा संबंधी कोई शुभ सूचना भी आपको संतान से संबंधित मिलने वाली है। इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बड़ा शुभ रहने वाला है। उनको करियर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए चाहे धन के लिए, करियर के लिए, परिवार के लिए, धनु राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल है। अब बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो मिला जुला रहेगा। पहला तो इस सप्ताह करियर को लेकर आपको चिंता बड़ी रहेगी, यानी करियर के लिए आप बहुत चिंतित रहेंगे। 3 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में पिता की तरफ से आपको कोई अशुभ सूचना मिल सकती है, इसका योग नजर आ रहा है। और इस सप्ताह देखा जाए यात्रा के योग, कहीं जाने के योग आपके कैंसिल हो सकते हैं, किसी कार्यक्रम में जाने के योग आपके डिले हो सकते हैं, यानी कि शुभ काम आपके कैंसिल होंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो भाई बहन माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर आपकी बहस भी हो सकती है मकर राशि की। इस सप्ताह देखा जाए तो बैंक के, सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, वहां संबंधी आपकी कोई टेंशन बढ़ सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपसे गलत हो सकती है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ पैदा हो सकती है। तो ये सप्ताह देखा जाए तो आप थोड़ा दौड़ा भागी वाला मकर राशि के लिए थोड़ा चिंता वाला ये सप्ताह रहने वाला है। और मित्रों, मैंने बार बार बोला ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो 7210124289 पे आप लोग को नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे SMS करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी कुंडली के बारे में मुझसे टेलीफोनिक पूछ सकते हैं, वो आपका एक्यूरेट रहेगा। ये जनरल है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो इस सप्ताह की शुरुआत देखा जाए तो करियर या काम में कोई अच्छी खबर से होगी, यानी इस सप्ताह आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ा काम आपको मिल सकता है। करियर में पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को आएगी या पॉजिटिव परिवर्तन नजर आएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो शुक्र शनि की युति से देखा जाए और उनके समसप्तक योग के कारण देखा जाए तो ये सप्ताह जो स्थिति है वो अच्छी और बुरी दोनों तरीके की रहेगी, क्योंकि शुक्र और शनि का समसप्तक योग इस सप्ताह बन रहा है। पहला बुरी के बारे में बता देता हूँ। इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता की स्वास्थ्य की परेशानियों रह सकती है। माता पिता को आपको डॉक्टर को लेके दिखाने जाना पड़ सकता है, यानी माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित शनि और शुक्र के समसप्तक से प्रॉब्लम रहेगी। अच्छी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं वाहन या पारिवारिक सदस्य की से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। इस सप्ताह वाहन खरीदने के योग हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पारिवारिक जो फैमिली मेंबर है उनका कोई काम, रुका हुआ काम बन सकता है इस सप्ताह। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस सप्ताह अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा। साथ ही साथ शनि की तृतीय दृष्टि से जो पुराने वाद विवाद या पुराने मामलों को लेकर आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है इस सप्ताह। इस सप्ताह शनि की दृष्टि 10वें भाव में होने से पार्टनर के हड्डियों में थोड़ा परेशानी रह सकती है। पार्टनर को हल्की मोच की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ राशि के धन के लिए, करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, बाकी दौड़ा भागी है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का ये सप्ताह देखा जाए तो करियर में पद प्रमोशन या करियर संबंधी कोई गुड न्यूज़ इस सप्ताह आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो विदेशी मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है या दूर प्रदेश में रह रहे मित्रों से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ लाभ इस सप्ताह नजर आ रहा है। धन संबंधी आपको अच्छी डील मिल सकती है, कोई बड़ी डील आपकी धन संबंधी हो सकती है या छोटा मोटा धन लाभ इस सप्ताह आपको मीन राशि को मिल रहा है। साथ ही साथ संतान पार्टनर को लेकर इस सप्ताह मंदिर या किसी तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं इस सप्ताह।
तो ये सप्ताह मीन राशि का धन के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सब चीज के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल जो कि जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित होता है। अगर आपको एक्यूरेट जानना है और अपनी कुंडली के अनुसार जानना है तो भाई आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पर है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। कुंदन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और क्या अनुभव है आपका? मैं गुरुजी से पिछले 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैं यहाँ नहीं था, इस दुनिया से परे था। जब मैं जेल में था तो गुरुजी की कृपा से मेरे फैमिली वाले आके मिले थे। उन्होंने जो कहा मेरे घर वालों ने उपाय किए तथा जो पंडित जी ने डेट दिया था, जो फिक्स डेट दिया था, उस डेट को ही मैं बाहर आया। और इन्होंने पहले कह दिया था कि उससे पहले कोई भी बाहर नहीं ला सकता मुझे। मैं उसी डेट को बाहर आया और उसके बाद फिर मैं पंडित जी से मिला। जो इन्होंने मुझे उपाय बताए, मूंगा पहनने के लिए बताया गया था मुझे। मैंने मूंगा पहना, मुझे बहुत फ़ायदा मिला। पिछले 1 सालों से अभी मेरा मूंगा टूट गया है। इसकी वजह से मैं फिर इनसे तलाश में था, अभी यहाँ इनसे मिला हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे पहले था मैं स्वस्थ, वैसे फिर हो जाऊँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी की कृपा आप बहुत, हाँ, और गुरुजी की भी कृपा बनी रहे। जय माता दी। जय